देखिए, अब हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है, प्रश्नावली 2.1 बहुपद। तो ये बहुपद जो हमें चैप्टर पढ़ना है कक्षा 10 का, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में जानें कि बहुपद होता क्या है। तो ये प्रश्नावली हम आगे अभी हल करेंगे, तो उससे पहले हम बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। विशेष प्रकार के, ये जो हमारे बीजीय व्यंजक दिए, अब इन्होंने इन जे 1 2 3 4 ये जो व्यंजक दिए हैं, इनमें विशेषता क्या है? इसमें देखिए, इसमें विशेषता क्या है कि x पे जो भी यहाँ पावर है, ये कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 2 और यहाँ पर 1। तो ये जो 4 हमने उदाहरण लिए हैं, इनमें जो भी इनकी घातें आ रही हैं, पावर आ रही हैं x की, जो चर राशियों पर जो घातें आ रही हैं, वो 1 2 3 इस प्रकार की 1 2 3 4। अगर इस प्रकार की अगर ये घातें हैं, पूर्णांक हैं, जो पूर्णांक होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 या 3 या 4। यदि ये घातें पूर्णांक के रूप में हैं, किसके रूप में? पूर्णांकों के रूप में हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे बहुपद। तो ये जो 4 हमने उदाहरण दिए बहुपद के, उसमें इस x² पे कितनी घात है? 2। तो ये हमारा x² क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बहुपद। दूसरे सवाल में x पे कितनी घात है? 3। 3 जो घात है, ये क्या है? 3 क्या है? हमारा पूर्णांक। तो ये 5x³ क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक। इसी प्रकार से ये दिया था 3x² + 1, यहाँ पर x पे घात कितनी है? 2। 2 क्या है? हमारा पूर्णांक। तो ये जो 3x² + 1 है, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार जो चौथा है, इसमें x पे कितनी घात है? 2 और यहाँ पर कितनी है? तो ये कैसी हैं? ये 2 और 1 हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 जो जितनी भी संख्या हैं, 5 6 7 8, ये जो पूर्णांक हैं, अगर इन पर लगे हुए हैं तो इस पर कितनी घात है? 2, इस पर 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। तो ये 4 हमने बहुपद के उदाहरण लिए हैं। अब हम जो आगे प्रश्नावली है उसको हल करना है। तो देखिए, अब उस प्रश्नावली को हम आगे हल करेंगे। देखिए, अब ये जो प्रश्नावली 2.1 है, उसका जो प्रश्न नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट हम हल करते हैं। क्योंकि इसमें 6 पार्ट दिए हैं, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है किसी बहुपद px, एक बहुपद है, वो px के रूप का है, के लिए y = px, ये y = px कोई बहुपद दिया है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। ये इसका क्या दिया है? ग्राफ। ये ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो px है, ये क्या हमारा एक बहुपद है, और इसमें हमें शून्यंकों की संख्या निकालना। शून्यंकों का मतलब होता है कि px के मान, हमको px के मान निकालना। शून्यंकों के इसके कितने मान होंगे? शून्यंकों का अर्थ होता है मान ज्ञात करना, मान इसके कितने होंगे। तो देखिए, ये सवाल दिया है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष। और ये जो लाइन दी है, इस लाइन को हम कहते हैं y अक्ष। ये दोनों लाइन, ये वाली x अक्ष और y अक्ष, जहाँ पर ये काटती हैं, इसको कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको O से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको इसमें शून्यंकों की संख्या निकालना। इसमें देखिए, एक सामने एक x अक्ष के समांतर एक रेखा दी है, इस टाइप की। ये जो रेखा है, ये क्या है? ये रेखा, ये जो है, ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही। क्या है? x अक्ष के ये समांतर है। तो हमको ये सवाल में बताना है कि इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, जो सवाल में दी है, px के शून्यंकों की संख्या। तो देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली, ये x अक्ष को कहीं पर भी काट नहीं रही, यानी कहीं पर भी इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसलिए ये कहीं पर इसको जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो शून्यंकों की जो संख्या होगी वो हमारी होगी 0। कितनी होगी? 0। 0 का मतलब शून्य होगी। ये इसका आंसर है। अगर ये कहीं पर भी इसको टच करती, कहीं पर भी प्रतिच्छेद करती, तो वो हमारा जो आंसर है वो 1 2 3 4 जो भी होता, लेकिन यहाँ पर ये कहीं पर भी इसको टच नहीं कर रही, केवल इसके ये समांतर है। लेकिन अभी हम जो आगे सवाल हल करेंगे, उसमें कहीं x पे ये टच करेगी, तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या जो भी होगी वो सवाल के अनुसार हम लिखेंगे।
अब अगला सवाल जो है दूसरा, उसमें इस तरह का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में हमें शून्यंकों की क्या निकालना है, संख्या। तो वही पहला सवाल है, उसका दूसरा पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर शून्यंकों की संख्या, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखो पी एक्स के शून्यंकों की जो संख्या है, इसमें देखिए ये जो ग्राफ गया है ये इस टाइप का, इसमें ये एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष, यहाँ पर ये ग्राफ हमको एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक जगह काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या होगी एक। कितनी होगी, एक। जो शून्यंकों की संख्या होगी वो एक होगी, क्योंकि ये जो ग्राफ दिया गया है ये एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर भी काट रहा है, लेकिन ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। तो हमको ये सर वाई अक्ष को नहीं गिनना, केवल किसको लिखना हमें, एक्स, पी एक्स के मान को, यानी पी एक्स इस वाली लाइन पे कि ये कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये शून्यंकों की संख्या हमारी कितनी होगी, एक। यही हमारा आंसर है। अब देखिए ये सवाल नंबर है तीसरा, पहले का तीसरा पार्ट, तीसरा ग्राफ दिया है। अब देखिए इस तीसरे ग्राफ में क्या है, इसमें इस टाइप का ग्राफ है, ये गया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। ये जो ग्राफ, ये इस टाइप का, ऐसा, ये। अब हमको पी एक्स के शून्यंकों की संख्या निकालना। तो पी एक्स की अगर बात हो रही है तो हमें केवल एक्स अक्ष को देखना है। किसको देखना है, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को देखना है। शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो ग्राफ है ये वाला, इस ग्राफ को हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष पे देखो कहाँ कहाँ काटता। एक तो यहाँ काट रहा एक बिंदु, एक यहाँ काट रहा दो बिंदु, और एक कहाँ काट रहा, यहाँ। तो ये एक दो तीन बिंदु पर काट रहा। तो यहाँ पे जो शून्यंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो शून्यंकों की संख्या तीन होगी। कितनी होगी, तीन होगी। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है तीन बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके जो शून्यंकों की संख्या है वो तीन होगी। ये इसका आंसर है। देखिए अब इसका ये जो चौथा वाला पार्ट है, ये जो चौथा पार्ट है, इसमें देखिए ये ग्राफ कैसा दिया है, इस टाइप का, ऐसा, ये और ऐसा। इसमें हमें पी एक्स के शून्यंकों की संख्या निकालना है। तो शून्यंकों की संख्या देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। यहाँ पर एक्स अक्ष को ये ग्राफ एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा, यानी कितने बिंदु पर काट रहा है, ये इसको दो बिंदु पर काट रहा है। तो ये जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ये इसका आंसर है। देखिए अब ये सवाल नंबर 5वां है। इसमें हमको शून्यंकों की संख्या निकालना पी एक्स की। तो देखिए इसमें जो ग्राफ दिया है वो देखिए इस टाइप का है। ये ऐसा गया है और ये ऐसा और ये ऐसा और ये इस टाइप का हमको ग्राफ दिया है। तो इस ग्राफ में देखिए कि ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे तो एक तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद हो रहा है ये ग्राफ, और दूसरा ये लौटा तो यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, फिर ये गया है, फिर यहाँ लौटा, ऊपर गया तो यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा, फिर ये यहाँ प्रतिच्छेद। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक्स अक्ष को एक दो तीन चार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो शून्यंकों की संख्या है, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या वो चार होगी। कितनी होगी, चार। क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक दो तीन चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए अब जो आखिरी सवाल है पहले का, उसमें ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये ऐसा, ये इसको टच करता हुआ, प्रतिच्छेद करता हुआ, ये यहाँ प्रतिच्छेद किया और ये निकल गया। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ है एक कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये। कितने स्थान पर, ये एक दो तीन, यानी एक्स अक्ष को ये तीन स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है ये जो ग्राफ है। तो यहाँ हमें शून्यंकों की संख्या निकालना, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या। तो शून्यंकों की संख्या यहाँ पर होगी तीन। कितनी होगी, तीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को ये ग्राफ एक दो तीन बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य अंकों की संख्या 3 होगी। यही इसका आंसर है।